तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, परीक्षा में 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए खास तीनों को तैयार कर लेना। पहला सवाल है n 16 0.5 को अंतराल व मानांक स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। इस तरह का लिखा हो तो मतलब ये सामीप्य स्वरूप में लिखा है, इसको अंतराल व मानांक स्वरूप में प्रदर्शित करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसको हम लोग लिखते हैं n 16 0.5 है, ये सामीप्य स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? सामीप्य स्वरूप है। इसे लिखते हैं n a डेल्टा कोमा डेल्टा, इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, a बराबर हमारे पास यहाँ 16 है और डेल्टा की जगह पर कितना लिखा है? 0.5। तो डेल्टा क्या है? 0.5 है। ओके, अब इसको हम लोग लिखेंगे अंतराल स्वरूप में। अंतराल स्वरूप कितना है? a माइनस डेल्टा कोमा a प्लस डेल्टा। ओके, तो a कितना आया है? 16 माइनस डेल्टा कितना है? 0.5। a कितना है? 16 और डेल्टा कितना है? 0.5। घटाएंगे तो कितना आता है? 15.5 और जोड़ेंगे तो कितना आता है? 16.5। ओके, अब हम लोग इसको मानांक स्वरूप में लिखते हैं। तो मानांक स्वरूप क्या है? x माइनस a लेस देन डेल्टा। तो इसलिए इसकी जगह पर x, a की जगह पर कितना आया है? 16 माइनस का 16, क्योंकि माइनस का निशान तो ये है, और a बराबर 16 है। डेल्टा की जगह पर कितना आता है? 0.5 आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करें, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि n कोष्टक में n कोमा b बराबर कोष्टक में 2.95 कोमा k हो तो b और k का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगस्त 2020 में 2 नंबर में पूछा गया सवाल है, बराबर। आगे इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा है n 3b बराबर 2.95 कोमा k। ओके, ये से लिखा है। तो आपको यहाँ पर पता ही है यहाँ पर कि n a ये सामीप्य स्वरूप का क्या है? सामीप्य स्वरूप का प्रमाणित स्वरूप दिया है इस तरह से। तो ये तो हमारा हो गया a 3 और डेल्टा b, और फिर इस तरह से ये दिया ये, तो इस तरह से हमको इसमें तुलना करनी है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं n 3b को n a 8, पहले इसका तुलना करें, क्योंकि ये आगे साइड में, ये भी आगे साइड में तुलना कर रहे हैं, से तुलना करने पर। तो यहाँ पर देखोगे तो ये हमारे पास है क्या है? a बराबर कितना है? तो a यहाँ पर है, इसके साथ में ये से ऐसे तुलना करोगे तो ये a है, तो पहला 3 है। और डेल्टा बराबर क्या है? तो डेल्टा बराबर b है। ओके, डेल्टा बराबर क्या है? b। अब इसको तुलना करेंगे तो पीछे साइड से। ओके, यहाँ पर लिखते हैं 2.95 कोमा k को a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा से तुलना करने पर। n लिखा है तो सामीप्य स्वरूप है, ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर देखो, ये आगे ये है तो ये आगे ये है, तो ये हमारे पास हो गया कि a माइनस डेल्टा बराबर 2.95 और ये लिखा है a प्लस डेल्टा, तो पीछे कौन है? k।
ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, ए बराबर क्या है 3, तो ए की जगह पर 3 माइनस डेल्टा, डेल्टा बराबर वैसे बी दिया है तो यहाँ पर लिख देते हैं बी, और यहाँ पर 2.95। ओके। अब यहाँ पर लिखा है माइनस का बी बराबर 2.95, ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.00। अब घटाते हैं, बराबर घटाएंगे तो कितना आता है, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 0.05 आएगा। ओके। अब ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बी बराबर कितना आता है, बी बराबर 0.05 आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस से माइनस निशान हट जाता है। अब इधर साइड देखते हैं, यहाँ कितना है, ए बराबर 3 है और ये कितना आया है, ये मतलब बी बराबर, हमने डेल्टा की जगह पे बी लिया था ना, तो इसलिए डेल्टा बराबर 0.05 होगा। ओके। तो डेल्टा बराबर 0.05 बराबर के, तो के बराबर हमारे पास कितना आया 3.05। इस तरह से आंसर आ जाता है। ओके। छठा देखते हैं। छठा है, यदि x माइनस 10 मानांक के अंदर, तो मानांक x माइनस 10 लेस देन k1 और यहाँ पर लिखा है k2 10.01 हो तो k1 तथा k2 का मान निकालिए। तो यहाँ देखते हैं छठा हमारे पास क्या दिया है, यहाँ लिखा है मानांक x माइनस 10 लेस देन k1 बराबर k2 कोमा 10.01। ओके। हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं x माइनस 10 मानांक के अंदर लेस देन k1 को x माइनस a लेस देन डेल्टा से तुलना करने पर, ओके। तो a बराबर कितना है 10 और डेल्टा बराबर कितना है k1, k2 कोमा 10। तो यहाँ पर हम लोग को ये देखो इससे पता पड़ा है कि यहाँ a की जगह पर माइनस का 10 था, यानी कि a बराबर 10 हुआ है। तो डेल्टा बराबर कितना है, डेल्टा बराबर k1 है। सर यहाँ माइनस का है, यहाँ माइनस का है, तो इसलिए प्लस का, अगर यहाँ पर जो भी निशान लगाओ ना उसका उल्टा यहाँ लिखा जाता है। ओके। अब यहाँ पर देखोगे तो k2 10.01 है, यहाँ पर लिखा है ना। अब यहाँ पर लिखते हैं तो इसको किसके साथ तुलना करेंगे, तो ये इसको तुलना कर सकते a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा से तुलना करना पड़ेगा, तुलना करने पर। देखो इस तरह से लिखा हो तो मानांक स्वरूप है और इस तरह से लिखा हो तो सामीप्य स्वरूप में है। ओके। अंतराल स्वरूप में है, सॉरी किस स्वरूप में है, ये अंतराल स्वरूप में है, इसलिए तुलना करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे तो a माइनस डेल्टा, तो इसकी जगह पर क्या लिखा है k2। ओके। अब और a प्लस डेल्टा बराबर क्या लिखा है 10.01 लिखा है। यहाँ पर हमारे पास a बराबर है और डेल्टा बराबर क्या लिखा है k1 लिखा है, क्या लिखा है k1 लिखा है, इसलिए इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं a बराबर तो हमारे पास 10 है, तो a की जगह पर 10 लिख देते। इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डेल्टा k1 है और यहाँ पर k2 है, दोनों एक साथ में ज्ञात कर सकते नहीं है, इसलिए पहले इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर a की जगह पर ये और डेल्टा की जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं k1 लिख देते हैं, और यहाँ पर कितना लिखा है 10.01 है। अब यहाँ पर k1 बराबर 10.01, ये उधर जाता है तो माइनस का, यानी कि k1 बराबर कितना होता है, k1 बराबर होता है, ये मानांक नहीं है, ये 10 है, 10.01 में से 10.01 में से 10 घटाते हैं तो 0.01 आता है। तो ये हमारी हो गई k की कीमत, जहाँ आपने देखा कि डेल्टा बराबर k1 है तो डेल्टा बराबर k1, इसलिए डेल्टा की कीमत भी कितनी होगी
तो डेल्टा की कीमत हमारे पास 0.01 होगी। ओके, अब हम लोग इसको करते हैं, यहाँ a बराबर 10 लिखते हैं माइनस, और डेल्टा की कीमत कितनी आई है 0.01 बराबर K2। तो K2 बराबर हमारे पास आई है, इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास आएंगे 9.99 आता है। ओके, इस प्रकार से ये सवाल पूरा होता है। अगर आपको हमारा सवाल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।